नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य पार्टी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल। पार्टी से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जदयू और राजद ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए 3-3 उम्मीदवार तय किए। राज्य में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हुई। संक्रमित लोगों की संख्या 7,974 पहुंची। और मौसम विभाग ने कल से उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान के पार पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य पार्टी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इन 5 पार्षदों को जदयू सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है। गौरतलब है कि दिलीप राय, राधा चरण शाह, संजय प्रसाद, कमरे आलम और रणविजय सिंह काफी दिनों से राजद नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। इसके साथ ही विधान परिषद में राजद सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 3 रह गई है। वहीं परिषद में जदयू के अब 26 सदस्य हो गए हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल को आज एक और झटका लगा जब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सिंह इन दिनों कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाजरत हैं। उन्होंने वहीं से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा राजद के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया है। वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह को राजद में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। इधर 29 जून को रामा सिंह का लोजपा छोड़कर राजद में शामिल होने का कार्यक्रम तय है। गौरतलब है कि रामा सिंह को पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा ने वैशाली संसदीय क्षेत्र से टिकट नहीं दिया था। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राष्ट्रीय जनता दल में मचे राजनीतिक उठापटक पर कहा है कि जल्द ही बड़ी संख्या में विधायक भी एनडीए में शामिल होंगे। राजद ने बिहार विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिस्कोमान अध्यक्ष सुनील सिंह, मुंबई के जाने माने व्यापारी फारूक शेख और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामबली सिंह चंद्रवंशी के नाम पर अंतिम रूप से मुहर लगी है। इधर खबर आ रही है कि जदयू ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिनकी औपचारिक घोषणा की जानी है। पार्टी ने गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी को विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आज 2 और लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। इधर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 7,974 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 30 नए मामले समस्तीपुर में सामने आए हैं। बांका में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। वैशाली, पटना तथा औरंगाबाद में 5-5, लखीसराय, मधुबनी, सीवान और सुपौल में 4-4, जबकि भागलपुर में 3 नए मामले सामने आए हैं। जमुई और मधेपुरा में 2-2 तथा भोजपुर, दरभंगा, जहानाबाद और सारण में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इधर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 6,000 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं राज्य में लगभग 1,70,000 नमूनों की जांच की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल 14,933 नए मामले आने के साथ कोविड-19 महामारी से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,40,215 हो गई है। वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने की दर 56.37% हो गई है। अब तक 2,48,190 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,994 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 1,78,014 लोगों का इलाज चल रहा है। इस महामारी से अब तक 14,011 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है और इनमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान को दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार ने केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में भी मुफ्त खाद्यान्न के आवंटन का अनुरोध किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की। गौरतलब है कि कोविड-19 को देखते हुए केंद्र ने अप्रैल, मई और जून माह के लिए इस योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न दिया था। इसके तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5-5 किलो खाद्यान्न और 1-1 किलो दाल दी जा रही है। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोविड-19 का संक्रमण उन लोगों में फैलता है जिनका कोई यात्रा इतिहास रहा हो या वे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। अनलॉक के पहले चरण में नियमों के उल्लंघन के आरोप में राज्य में अब तक 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18,520 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 4,67,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सऊदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है। श्री नकवी ने कहा कि इस वर्ष हज के लिए कुल 2,13,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धनराशि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। श्री नकवी ने बताया कि हज 2019 में कुल 2 लाख भारतीय हज यात्रा पर सऊदी अरब गए थे, जिनमें से 50% महिलाएं थीं। मौसम विभाग ने कल से उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से एक ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर की ओर जा रही है, जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थिति बन रही है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, शिवहर और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। परसों गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर और पटना जिले में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक किशनगंज जिले के गलगलिया में 110 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं सुपौल, पटना, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले के कई स्थानों पर 30 मिलीमीटर से 90 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने पटना, वैशाली, सुपौल, मधुबनी और दरभंगा जिले में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गरज के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गंगा, गंडक, सोन और घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट पर खतरे के निशान को पार कर गई है। आज नदी का जलस्तर 62.22 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2 दिन के भीतर 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण जिले में कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जबकि गंडक बराज के दाहिने तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया है। इधर नेपाल से अनुमति मिलने के बाद बाढ़ निरोधक कार्य और तटबंधों को मजबूत करने का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं लगातार बारिश के कारण अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड में केसरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है।
इसके चलते किशनगंज और अररिया को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। अब लोगों को किशनगंज और पश्चिम बंगाल जाने के लिए पूर्णिया के रास्ते जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कटाव निरोधक कार्य और सुरक्षा उपाय पूरे करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कोसी, गंडक, कमला बलान नदियों की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य की तैयारियों को पूरा करने को कहा है। इस वर्ष कमला बलान की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों की सुरक्षा स्टील की चादरों से की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कमला बलान में उफान के कारण मधुबनी जिले में कई तटबंध और सुरक्षा बांध ध्वस्त हो गए थे, जिससे झंझारपुर, लखनौर, मधेपुर, लदनिया और जयनगर जैसे प्रखंडों में भारी तबाही हुई थी। बाढ़ के समय बचाव और राहत कार्य में सहयोग के लिए एनडीआरएफ ने अपनी 13 टीमों को विभिन्न जिलों में तैनात किया है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के जवान पटना के अलावा कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में तैनात रहेंगे। इसके अलावा आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस एनडीआरएफ की टीम गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा और बक्सर में भी अभी से ही स्थिति पर नजर रख रही है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में भोजपुर जिले के शहीद जवान चंदन कुमार के परिजनों से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज मुलाकात की। श्री मोदी ने जगदीशपुर स्थित सेना के जवान के पैतृक गांव में जाकर उनके परिवार को राज्य सरकार की सहायता राशि का चेक सौंपा। राज्य सरकार ने सेना के हर शहीद जवान के निकटतम आश्रितों के लिए 36 लाख रुपए सहायता के रूप में मंजूर किए हैं। देश में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM पर सभी नए उत्पादों का पंजीकरण कराते समय उनके मूल देश का नाम एंट्री करना अनिवार्य बना दिया गया है। GeM पर यह नई सुविधा शुरू होने से पहले अपने उत्पाद अपलोड कर चुके विक्रेताओं को नियमित रूप से याद दिलाया जा रहा है कि वे संबंधित उत्पाद के मूल देश का नाम दर्ज कराएं। सूचना अपडेट कराने में नाकाम विक्रेता के उत्पाद GeM से हटा दिए जाएंगे। ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है। GeM में यह प्रावधान भी किया गया है कि उत्पादों में स्थानीय चीजों के प्रतिशत का भी उल्लेख किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज मुजफ्फरपुर में कहा है कि बच्चों में फैलने वाली बीमारी एईएस की जांच के लिए सैंपल को बाहर नहीं भेजा जाएगा। श्री पांडेय ने कहा कि अब पटना के IGIMS लैब में ही इसकी जांच होगी। बक्सर जिले की एक सत्र अदालत ने केंद्रीय कारा में बंद एक सजा याफ्ता कैदी को उसकी सजा की अवधि पूरी होने के बावजूद कारा में बंद रखने पर जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। अरवल जिले में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस काम में नेहरू युवा केंद्र संगठन भी सहयोग देगा। सहरसा जिले के जीविका समूह को सबसे अधिक मास्क उत्पादन करने पर राज्य में पहला स्थान मिला है। जिले में 9 लाख से अधिक मास्क जीविका दीदियों ने तैयार किए हैं। समस्तीपुर जिले में स्थानीय लोगों ने आज शहर में सेना के 20 शहीद जवानों की स्मृति में कैंडल मार्च निकाला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य पार्टी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल। पार्टी से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जदयू और राजद ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए 3-3 उम्मीदवार तय किए। राज्य में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हुई। संक्रमित लोगों की संख्या 7,974 पहुंची। और मौसम विभाग ने कल से उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान के पार पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।